राम जी का रथ आगे को, वो पीछे से पूरी अवध की प्रजा, सारी अवध सुनसान बनी, मानो स्मशान बनी। तमसा तीर प्रथम रात्रि मुकाम हुआ, पूरी प्रजा साथ। राम जी ने सुमंत्र को जगाया, सुमंत्र उठो, ऐसा रथ चलाओ ताकि रथ के पहिए कहीं चिनारी न पकड़ में आए, कहीं खोज मारी रथ आंखों था, आन उपाय बनी नहीं, सारे सोए थे और राम जी चल दिए। क्या ये ठीक है? हाँ, साधना में ऐसे होता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सो गए ना, सोए भी तो परमात्मा कब निकल चले जाए। इधर प्रभु श्रृंगवेर आए और यहाँ पूरी प्रजा सोचने लगी प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। सारे अवध को वापस हुए, व्रत उपवास करने लगे, हमारे प्रभु जहाँ हो सुखी रहे, हमारा पुण्य उन्हें प्राप्त हो। आए श्रृंगवेर, और संक्षेप में यदि कहूं, निषाद राज गुह आए, करी दंडवत भेंट धरी आगे। निषाद भी प्रभु को देता है, ये धर्म है। कहीं किसी से मिलने जाओ, रिक्त हस्त न जाओ, कहीं भी किसी मित्र से, कहीं भी तो निषाद भेंट लिए आते हैं, प्रभु के चरणों में रखा, और प्रभु को देखकर बड़ा अनुराग हुआ। कंदमूल फल ग्रहण हुए। संध्या का समय, अब दुग्ध शैया की फेन के समान वह मृदुगाली जानो होगा। अब पत्तों को इकट्ठा किया, कुश की साथरी बनाई, राम जी विराजे सोए। तकिया चाहिए, एक पत्थर लाया और पत्थर का राम जी को तकिया सिरहाना मिला। जानकी भी सोई। इसी से लक्ष्मण का जागरण प्रारंभ हुआ। निषाद के आंख में आंसू छलके। प्रभु, ये कैसी विडंबना विधि की। और तब लखनलाल कुछ उपदेश करे। काहुन को सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अंतस्थ चर्चा। परम को कहां क्लेश होता है। लक्ष्मण गीता का वहां बयान होता है। रात्रि बीती, सुबह हुई, परमात्मा का उदासीन व्रत प्रारंभ हुआ। श्री राम जी ने बट क्षीर मंगाया, बट का दूध मंगाया, बट का दूध लाया, अपनी जटाओं को मनाया। लेकिन जैसे दूध माथे को लगाने लगे, सुमंत्र ने हाथ पकड़ा। प्रभु, पिता की आज्ञा है, आप उदासीन व्रतस्थ होकर वन को नहीं। पिताश्री ने कहा है राम को 4 दिन वन घुमा कर ले आओ। इसलिए भगवान 4 दिन पूरे होने पर चलिए अवध वापस चलिए। आपके पिताजी ने कहा है कि यदि राम नहीं आएंगे तो मेरे प्राण कैसे संभव है। राम जी ने सुमंत्र के मुहाने हाथ रखा। ऐसा न करो, मेरे पिताजी जानते हैं धर्म कैसा होता है। रंति देव बलि भूप सुजाना, सहु धर्म हित, धर्म धर्म सही संकट नाना। शिवि ददीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। मेरे पिताजी जानते हैं हम रघुवंशी, धर्म को पालने वाले।
पिताजी के चरणों में प्रणाम कहना सुमंत्र जी, मैं आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। मेरे पिताजी धर्म धुरंधर है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इसलिए जाओ जाओ जाओ। इधर सुमंत्र विदा हुए, एक को विदा किया और दूसरे के घर बिना बुलाए मेहमान हुए। उसने बुलाया नहीं था, उसने बुलाया नहीं, ये बुलवा लेके आए, चलो चलो। चौपाई बड़ी प्यारी है। बरबस राम सुमंत्रु पठा, जो नहीं जा रहा था उसे जबरदस्ती बरबस सुमंत्रु पठा। और शब्द है आपू, सुरसरी तीर आपू चलिया। हा कोण महोदय असेल की जहां अपने आप विना निमंत्रण प्रभू चल के आए। मला 7 दिवस हेच तर सांगायचं होतं। आपू चलिए, अच्छा ठीक है। आए तो कैसे? भिखारी बन के। ए भाई केवट, हमको गंगा के उस पार जाना है, तुम्हारी नाव दो ना। स्पष्ट शब्द है, मांगा प्रभु ने, मांगा, याचना की। मांगी नाव केवटिया, कही तुम्हार मरमू में, कही तुम्हार मरमू में जाना। परसनी धनी निध पव दद दब मद दब मप बम गम मगरे गरसनी रे। रे गम ध रे गम प रे गम सनी रे पद सनी रे गरे सरे गम गरे साप मद ध पनि सनी रे रे सनी सानी सनी ध पद ध म ध म म पग मगरे गगरे रे रे। मागी ना केवटिया, कही तुम्हार अरे भाई हमको नौका दो, हमें उस पार जाना। चित्र लक्षात घ्या, एकटीच नौका, नावेत एकटाच बसलेला। राम श्याम सावले, हाही चुलत भाऊच म्हणा, तसाच काळा काळा, केस वाढलेली, एक पट्टी बांधलेली लाल, गुडघ्यापर्यंत मळलेलं वस्त्र, एक हाथ में चप्पू पकड़ा हुआ था। और कहीं से आवाज आई, इसलिए अपनी मस्ती को, मौज को तोड़ता हुआ आहिस्ता डोको वर करायला लागला। तो तुम हो, कितने आदमी थे, मानो गब्बर बोल रहा हो। तो नौका चाहिए तुम्हें,
जेब में पैसे है, क्योंकि उदासीन व्रत। छोड़ी इस बात को, मैं आपके मर्म को जानता हूं महाराज। कही तुम्हारे मर्म में जाने, मैं मर्म जानता या तुम हमारे मर्म को। वेद नहीं जान पाए बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी प्रभु को न जान पाए, तू मर्म को जानेगा। केवट एखाद्याला म्हटलं, त्याच्याकडे पाहून आपण म्हटलं, ए वैखीचा आहेस तू, सांगू काय कसं आहे तर त्याला काय झालं काय नाही, नंतर सांगतो, सध्या नको सांगू. मरमवाली बात अशी होती. असं वाटतं झाकली मूठ 1.25 लाखाची, झाकली मूठ 1.25 लाखाची. वो कहने लगा मैं तुम्हारे मर्म को जानता. भगवान भी थोड़े हिल गए हो. मी तो काहीच नाही केलं, वो आलो तेव्हापासून, लेकिन ये और क्या जानता है मेरे विषय में. बोले भगवान आपको याद होगा या भूले हो, आप धनुर्भंग के लिए जा रहे थे, तब गौतम आश्रम पड़ा था. तो वहां एक शिला थी, हाँ हाँ हाँ, मनुष्याकृति की शिला थी, और आपने चरण छुआया उसे. ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ हाँ ये भी ठीक है. और तब क्या हुआ, उससे नारी पैदा हुई ना, हुई. तो महाराज यदि तुम्हारी मेरी नौका में आप बैठोगे तो सिर के बल तो नहीं बैठोगे ना, शीर्षासन में बैठोगे, पहले पैर रखोगे. और मेरी नौका भी उस पत्थर के भांति नारी में परिणत हो गई. तो रजू तमारी कामन गारी, रज रज तमारी कामन गारी, मारी नाग नारी थई जाय, मारी नाग नारी थई जाय. पग मन धोबा दो हे रघुराज, पग मन धोबा वाला मन शंक पड़ो मन माज, पग मन धोबा दो हे रघुराज, पग मन धोबा दो हे रघुराज, पग मन धोबा दो हे रघुराज, भगवान हमने सुना है, संक्षेप में कहूंगा, आपके चरण रज में कुछ मानुष करनी मूरी कछु आहे. रज तुम्हारी कामनगारी, ऐसी कुछ रज छिपी है कि जो किसी चीज को लग जाए तो नारी पैदा. और भगवान सुनियो, मेरा विवाह हो चुका, मैं दूसरी नारी को लिए क्या करूं, गावरानी मानुष, लेकिन कितना साफ अपने धर्म को रख रहा.
एक पत्नी ठीक है, इर्द गिर्द मेरे काम का प्रवाह नहीं बहा सकता। और दूसरी बात सुनो, यदि ये नौका नारी बन गई, मेरा धंधा बैठ जाएगा। मैं दूसरा धंधा नहीं करता। मेरे कर्म धर्म संयोग से, मेरे कुल के संयोग से जो मुझे काम मिला, स्वधर्मे निधनम श्रेय, मेरा स्वकर्म है, मैं चप्पू चलाऊंगा, औरों को पार उतारू, मैं दूसरा। और भगवान सुनो, केवट के शब्द कितने प्यारे। महाराज यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानहु कछु और कबारू कबारू कबारू। मैं दूसरा कबाड़ा नहीं जानता। याची टोपी त्याच्या डोक्यात नाही करत। कबाड़ा काय का नाम आहे? सर्व मरण माझं बरं करा, कबाड़ा काय का नाम है? कैसी स्पष्टोक्ति, नहीं जानो कछु और कबारू, यही प्रतिपालो सब परिवारू। और यदि ये नौका नारी बन गई तो मैं कैसे अपने उदर निर्वहन करूंगा। और सुनो महाराज, मेरी कोई जरूरत नहीं, जो प्रभु पार अवसी गा चहु, चाहते हो गंगा के पार होना चाहिए, चाहते हो, मेरी जरूरत नहीं है। और यदि तुम चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है तुमको तैरना आता नहीं, तुम कमजोर हो, तुम मात्र भक्तों के प्रेम में डूबने वाले व्यक्ति हो, तुम तैर नहीं सकते, उबर नहीं सकते। खीजे ते निज लोक दई, जिस रावण पे खींच गए, उसको क्या दिया? तो निज लोक। खींचे थे निज लोक दई, रीझे थे दई लंक। विभीषण पे रीझ गए, क्या दी? जिस पे खींच गए उसे निज धाम दिया, जिस पे रीझ गए विभीषण को लंका मिली, और हनुमान को तेल। इसलिए कहते खींचे थे निज लोक दई, रीझे थे दई लंक, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। बड़ा अंधाधुंध है मेरा प्रभु ठाकुर, क्या करे? मुझे पता है प्रभु, हम जैसे भक्तों के प्रेम में आप बहने वाले, डूबने वाले, आप तैर नहीं सकते। इसलिए जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, तो मोही पद पदुम पखारन कहूं। आप कहो तो क्या धर्म का निर्वहन है, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा। नाही तुम्हाला महाराज आमच्या घरी यास लागते, यास लागते। त्याला विचारलं काऊन या लागते रे? वो म्हणे घरच्या लोकांची इच्छा आहे। घरच्या लोकांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी महाराजचा यूज, घरचे लोक खुश करायसाठी। ले महाराज कोई चॉकलेट है, गुलाब का फूल है? मैं फोर्स नहीं करूंगा, मैं अपनी और पात्रता को बनाऊंगा ताकि तुम मेरे दरवाजे आए, अब चरण को स्पर्श करने का भी मौका दो, इतनी पात्रता मैं मुझ में लाऊं। मैं फोर्स, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, तो मोही पद पदुम पखारन कहो। कहो तो ओहो छान वाटतं, कोई फोर्स भी नहीं, कहो तो। और भगवान सुनो, यदि आप कहेंगे, क्योंकि लखनलाल अभी तमतमाए नजर आ रहे हैं, बरु तीर मारहु लखन भय, हमारे पास शस्त्र है, हम मार देंगे तुझे। बरु तीर मारहु लखन भय, जब लगीन पाय पखारियो, लगीन पाय पखारियो, लगीन पाय पखारियो, तब लगीन तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारियो,
उतारियो। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर है, मैं भी इसी रास्ते, तुम भी इसी रास्ते। सुनी केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंस करुणा खूल के हंसे। राम बड़े मौनी, बड़े गंभीर, और इस सिलसिले ने, इस वातावरण ने और अधिक राम को एकाकी बनाया था। लेकिन धन्य भक्त राम के मौन को भी खिलाया। बाबा जी ने स्मित किए, मुस्कुराए शब्द नहीं, केवट की ऐसी वाणी सुनकर ठाकुर बिहंस खिलखिला के हंस रहे। बिहंस करुणा एनु चितई जानकी। जानकी की ओर देखा, लखन केवट जाओ, थोड़ा जल्दी करो, बेगी आनु जल पाए बखा। केवट रुक गया, भगवान बेगी क्यों? जाना प्यारे, केवट राम रजाय सुख पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा। ये तो बहाना था, करने तो थे राम के चरण स्पर्श। शरण धोए, पद पखारी, जलपान करी, पूरे परिवार को प्रभु का चरणोदक दिया। और केवट पितरों का भी तर्पण करने जा रहे हैं। धर्म का निर्वहन करे। जिस धर्म संप्रदाय में ऐसा न हो, तुम भारतीय हो, और यदि भारतीय हो, मैं बात हिंदू वाली बात नहीं कह रहा, तो यहां की परंपरा वेद है, और यदि वेदों ने इसे माना है, हमारे पूर्वजों ने इसे माना है, तो श्राद्ध करे, तर्पण करे। पितरों की इस विधि को हम खदेड़े ना। केवट भी स्वयं जलपान किया, परिवार को दिया, और पितरों का तर्पण किया। बाबा जी ने बहुत प्यारी बात कही। और अब भगवान को कह रहे, प्रभु पता है, ये आपका चरणोदक लिया, मैं पार हो गया। परिवार को दिया, पार हो गए। पितरों का तर्पण किया, वे भी का नरक में रहेंगे, पार हो गए। अब एक पार होने का रहा, और जिसका नाम है आप। बैठिए, बैठिए नौका में, आपको भी पार लिए चलता हूं। कभी कभी भगवान को भी थोड़ी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा की नाव चली, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की। संक्षेप में कहूँ,
भाग केवट। सामने ठाकुर को बैठाया राम लखन जानकी, और राम जी को निहारता हुआ दर्शन करता हुआ चप्पू को चला। अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ठाकुर तुझे भूले भूले नहीं। अभी तक नेत्र बंद थे, अब खुली आंखों तेरा दर्शन करता हूं। चली ना गंगा की चलीना चलीना चलीना। किनारा आ गया। अब राम जी उतर जाएंगे, फिर खबर नहीं प्रभु कब मेरी नौका पे चढ़े। लेकिन केवट ने सोचा अभी तो बाजी मेरे हाथ में है, नौका घुमाया। चली लखन कहे भगवान, लेकिन केवट बोलने नहीं देता था। पुनः पलटी, चली ना, पुनः पलटी, चली ना चली ना चली ना चली ना चली ना। अरे भाई केवट, तुझे क्या हो गया? उतारता क्यों नहीं? बोले भगवान कैसे लोग हो तुम? पेट्रोल मेरा जल रहा, तुम्हें बैठते भी नहीं बनता, शांति से बैठो ना। अरे लेकिन बहुत समय हो गया ना भाई, चलो ना। प्रभु समय 14 साल बिताने हैं ना, लेकिन केवट ये बहुत चक्कर हो गए प्यारे। मारा सानी साद रे गम रे गरे गरे गम दम गरे। चली नाव गंगा की धारा, गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार, राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तुम मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु
के भटकी नाव चढ़े, जाना श्री राम के भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा श्री राम के भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा श्री राम प्रभु श्री राम की नाव चढ़े, जाना था जनक गंगा पार प्रभु के की नाव चढ़े, के भटकी नाव चढ़े, के भटकी नाव चढ़े, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रीता सीय राम गो लखन समेता। संक्षेप में कहूं, प्रभु ने मुद्रिका देनी चाहिए, केवट ने मना किया, अभी नहीं, फिरती बार लूंगा। बड़ा युक्तिवाद है। राम जी विदा हुए, गंगा किनारे स्नान हुआ और यमुना किनारे भगवान चलने लगे। वनवासियों का प्रेम एक कलश भरी आ नहीं पानी। अपने अपने ढंग से कोल की रात भील बेचारे प्रभु की सेवा अपने ढंग से करने लगे। कहते वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए और वाल्मीकि से 14 वर्ष के लिए मुझे कहीं रहना है जंगल में, तो मैं कहाँ बसूं जिससे कि मैं जहां रहूं मेरे कारण किसी को कोई कष्ट न हो। वाल्मीकि जी हंसे, बोले भगवान ऐसे कैसे संभव है, आप कहाँ न हो, लेकिन फिर भी यदि तुम स्थान पूछते हो तो मैं आपको कह रहा हूं, आप वहां अपना मुकाम बनाइए। कहाँ? जो आपकी कथा प्रेम से सुनते हो। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, लता मंगेशकर का आवाज आता है ना, तुम जाओ। बरही निरंतर होइल स्वरा तीन के आवाज बारीक केला म्हणजे स्वरात लागतं। तुम कहू गृह ऐकून आलं पाहिजे, एवढा बारीक लागतं। चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसहु तीन के और अंततः चित्रकूट गिरी करौ निवासो, परमात्मा का निवास चित्रकूट में होने लगा। तुलसी जी बाबा जी कथा को थोड़ा टर्न देते हुए घुमा रहे और कह रहे, कयूं राम बन गवन सुहावा, अब कयूं सुमंत्र अवध जी में आवा। सुनो सुमंत्र अवध जी। अभी तक राम वनवास को कैसे गए वह सुना, लेकिन अब सुनो सुमंत्र कैसे अवध में आया। रिक्त हस्त
अवध तक पहुंचे सुमंत्र, लेकिन किसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, क्योंकि दिन को जाऊंगा तो लोग पूछे क्या जवाब दूं। इसीलिए सांझ समय तब अवसर पावा, सुमंत्र अवध में आए। मैया कौशल्या दौड़ती हुई आई, लेकिन पूछ न सकी, क्योंकि सुमंत्र का चेहरा बता रहा है कि राम नहीं। जिन्हें जिन्हें पता हुआ वे सब दौड़ते आए, लेकिन राम के बिना सुमंत। दशरथ जी के करीब पहुंचे सुमंत, श्री चरणों में प्रणाम किया। कही जय जीव बैठी सिर नाई। दशरथ जी ने नयन खोले। सुमंत, सुमंत, कहाँ है मेरा राम? राम कहाँ है? बुला, मुझे देखना है उसे। ला। सुमंत्र ने माथा नीचे नवाया। सुमंत, क्या राम नहीं आए? सुमंत्र के आंसू छलकने लगे। सुमंत्र कहता क्यों नहीं? क्या नहीं आए? दशरथ जी आकाश को देखने लगे। उन्हें वह चरित्र याद आने लगा। श्रवण के माता पिता, श्रवण मेरे हाथों मारा गया, और तब उन्होंने श्राप दिया था, हम पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे। राजन, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। तापस अंध साप सुरी आई, कौशल्य सब कथा सुनाई, और अचानक वेदना होने लगी दशरथ जी को। रघुनंदन प्राण तेरी, तुम दीनू दिया बहुत दीन, बहुत दीन। कौशल्या जी दौड़ी, परिवार दौड़ा। महाराज, राम आएंगे, ढाढ़स रखिए भगवान, आएंगे। हृदय को सहलाने लगे, सेवा करने लगे। लेकिन दशरथ जी अनमने भय, थोड़ी बेहोशी छाई, और अचानक मुख खिला। राम, 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 राम। 6 बार। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम। तनु बरी हरि रघुबर बिरहा, राम गयो सुरधाम, सुरधाम। दशरथ महाराज, पूरा राज परिवार शोकातुर। वशिष्ठ जी ने सबका सांत्वन किया। तेल नौका में दशरथ जी का शव रखा गया। तुरंत
दूत को केके देश भेजा गया। भरत शत्रुघ्न है, पूरी अवध में सन्नाटा। एकमात्र प्रसन्न थी जिसका नाम है कैकेयी और दूसरी मंथरा। कैकेयी को प्रसन्न मुद्रा में देखा, मां ये भयावनी स्मशान मत अवध क्यों लग रही? कैकेयी कहने लगी, बेटे थोड़ा काम बिगड़ गया। मतलब अरे तेरे लिए मैंने राज्य मांगा। राज? ज्येष्ठ बंधु राम को त्यज कर मैं? सुन, अरे बड़ा षड्यंत्र हुआ, तुझे खबर नहीं, बात जाने दे। लेकिन थोड़ी बात में बिगड़ गई। जैसे मैंने राम को वन मांगा, तुम्हारे पिता चल दिए, पिता चल दिए राम वन। दौड़ती हुई मैया को त्यागा। इसी बीच मंथरा आई, हाँ मैंने तुम्हारे लिए राज मिलाया, मैंने। शत्रुघ्न को गुस्सा आया, होम की लात तक कुबर मारा। परी मुंह भर करत पुकारा, आदई में कान सावा, करत नीक फला नहीं सपावा। किसी का अच्छा करने जाओ लोग मारते हैं, इतना अच्छा ना करो किसी का, जरा विवेकपूर्ण अच्छाई का प्रयोग करें। भरत जी दौड़ते गए, कौशल्या जी की गोदी में श्री चरणों में प्रणाम किया। मां राम वन को गए, मेरा कोई हाथ नहीं, पाओ मैं किनकी गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। श्याम वर्णीय भरत को अपने सीने से लगाया और कौशल्या जी जानने लगी मानो मेरा राम पुनः वापस आया। बेटे न तेरा हाथ, न कैकेयी का हाथ, न मंथरा का हाथ, जो भी होगा ये मेरे प्रारब्ध का हाथ है, तो किसी को इसमें दोषी न ठहरा करे। जाओ अपना कार्य करो। अंतिम संस्कार हुआ सरजू के किनारे दशरथ जी महाराज का। अशुद्धि के दिन पूरे हुए, सभा भरी। सभा में वशिष्ठ जी कहने लगे 14 साल के लिए भरत राजा बने। देवी कौशल्या ने अनुमोदन किया, लेकिन भरत जी आज्ञा चाह रहे थे कुछ कहने के लिए। भरत जी उठकर खड़े हुए और कहने लगे, कैकेयी ने सबको दुख दिया, मैं कैकेयी पुत्र भरत, मैं राजगादी पे बैठू, पूरी दुनिया दुखी हो। उठसूट कोणी तिकीट घ्यान, कोणी निवडून या, हा धंदा आपल्याला जमत नाही। पात्र चाहिए, लायका चाहिए। ये गादी का हकदार सिर्फ राम हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, मुझ जैसे नहीं। इसलिए लायक व्यक्ति इस गादी पे बैठे, मैं नहीं चाहता। इसलिए हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरि लीनी मातु कुटिलाई। इसलिए मेरी आज्ञा प्रार्थना है, हम सब जाएंगे, बड़े भ्राता श्री राम को मनाएंगे, उन्हें अवध की राजगादी पे प्रस्थापित करें और बदले में मैं बन को चला जाऊं। सबने भले 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 साधु, धन्य भरत धन्य भरत। क्या कथा है पूरा। और पूरी सेना साथ साथ वही निकली। भरत कहते जरऊं सो संपत्ति सुख सदन, सुहृद मातु पितु भाई। ये सब जले लेकिन राम न जाए, सन्मुख होत जो राम करे न समय से सहाय। राजा राम राम
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्तवे जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्तवे गले वलम्बलम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिका धगत् धगत् धगज्जलं ललाटपट्टपावते धगत् धगत् धगज्जलं ललाटपट्टपावते किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं जटाटवी गलज्जलं प्रवाहपावितस्थले गले भुजंगमालिका राधे 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 राधे
चरणी प्रणाम। आज के संध्या आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दीपक वर्मा, किरण वर्मा, श्रीमती रजनीबाई वर्मा, कौशल्याबाई बदलिया धुलियावाले, शोभा प्रकाश वर्मा माजलगाव, सौ संतोष वर्मा, सौ शोभा वर्मा कर्नाटक वाले, सौ प्रीति आनंद वर्मा कर्नाटक वाले, श्री पाठक साहेब अमरावती, हरिभक्त परायण कुंभारे महाराज अमरावती, पूरण सिंह ठाकुर पांडुरना, राजू व्यास बुल्ढाना। ये सभी से विनती करता हूँ स्टेज पर व्यासपीठ पर रामायण की और महाराज की आरती करने के लिए आए। शीलाताई कळसकर यांना विनंती, त्यांनी आरतीसाठी यावं। आपण सर्वांनी ताबडतोब व्यासपीठावर यावं। आज केवट प्रसंग रांगोळीच्या माध्यमातून प्रकाश सिद्धभट्टी यांनी समोर सादर केलेला आहे। आपण सर्वांनी नंतर केवट प्रसंगाची रांगोळी अवश्य पाहावी। चेतन सोनी शिव पार्वतीच्या वेशामध्ये आपल्या समोर आहे। श्री राजेश शेकोकार, राजेश देशमाने व्यासपीठावर येतील। कीरति कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की। हेलो गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार, बरनी पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्री ग्रंथन को रस, मुनि जन धनु संतन को सर्व, मुनि जन धन तन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही के। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि भी ज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भूषण गरुड़ के ही। आरती श्री राम
की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव पूरी अनेकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी 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 की रामायण जी की रामायण जी की आरती करो सिया भर की सर्व सुख कर की दोष दुख हर की आरती करो रघुवर की आरती करो सिया भर की सर्व सुख कर की दोष दुख हर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की रतन सिंहासन आसन सोहे पिता राम सिय माता पिता राम सिय माता भरत शत्रुघ्न दो कर जोरे लक्ष्मण चंवर डुलाता लक्ष्मण चंवर डुलाता मुनि वशिष्ठ जी वेद उचारे संग फौज बंदर की आरती करो रघुवर की आरती करो सिया भर की सर्व सुख कर की दोष दुख हर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की नील तनु पर पीत पीताम्बर बिजली के सम चमके बिजली के सम चमके किरीट मुकुट सिर गलबन माला कानन कुंडल लटके कानन कुंडल लटके पद्मपुर सुर असुर नारी नर सेवा करे धनुधर की आरती करो रघुवर की आरती करो सिया भर की सर्व सुख कर की दोष दुख हर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की द्विज धेनु सुर संत भूमि देह मनुज की धारे देह मनुज की धारे धर्म स्थापन जग सुख कारण दैत्य वंश संहारे दैत्य वंश संहारे अज अविनाशी घट घट वासी पूर्ण ब्रह्म अमर की आरती करो रघुवर की आरती करो सिया भर की सर्व सुख कर की दोष दुख हर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की राम रमापति आई विपत्ति भारत में अब भारी भारत में अब भारी कर जन रंजन सब दुख भंजन सुनिए विनय हमारी सुनिए विनय हमारी कह नारायण दास आस है तेरी दया की नजर की
आरती करो रघुवर की आरती करो सियावर के सर्व सुख करके दोष दुख हर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की आरती करो रघुवर की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाकबालकाय कपालमाला शिवशेखराय दिव्याम्बराय दिवाम्बराय नमः शिवाय कर्पूरनिराजनधूपं समर्पयामि हरि ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्याधन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्यं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी सार्वभौम सर्वायुष कान्तार्धात पराधात पृथिवी समुद्र परिन्दाय एकराळिति तलपेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ सच्चिदानन्दाय विद्महे पूर्णब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् सेवन्तिका बगलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नाकजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमालदेवीं त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्यावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गो हत्या बंद करो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। धन्यवाद। आज श्री राम कथेचे